हेलो साथियों, मैं आदर्श आपके अपने YouTube चैनल रामपुर अयोध्या में स्वागत करता हूं। मैं साथियों आज आप लोगों को रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि हमारा टॉपिक है मशीन इनपुट और आउटपुट। तो साथियों ये प्रश्न जो है बैंक और यूपीएसआई में स्पेशल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखते हैं साथियों क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन को पहले मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा, उसके बाद इसे मात्र 10 सेकंड में सॉल्व करने का अप्रोच भी आपके लिए लेकर आया हूं। आप लोग देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा साथियों, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ऐसे दिया रहेगा साथियों निर्देश, इसे बोलते हैं निर्देश। कह रहा है निम्नलिखित इनपुट और उसके पुनर्विन्यास का एक उदाहरण है। ये इनपुट है साथियों, देखिए इनपुट दिया हुआ है, इसे हम बोलते हैं इनपुट। ये हमारा इनपुट ऐसे दिया रहेगा साथियों, एक एग्जांपल भी आपको दिया रहेगा। आपको बस इतना पहचानना है कि इस इनपुट में कौन सा अप्रोच लगाया गया है और कैसे किस तरीके से इसे किस सीक्वेंस में रखा गया है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। अगर आप इसे समझ गए तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन हो। तो देखिए अप्रोच क्या है, इसमें कह रहा है 13, 94, 79, 58, 31, 23, 22, 43, 72, 61, 46, 64 इनपुट दे रखा है साथियों। देखिए चरण दे रखा है, 6 चरणों में आंसर इसका आया हुआ है। तो कौन सा अप्रोच इसमें लगा है हम लोग इसे देखेंगे। देखिए साथियों 79, देखिए साथियों इधर क्या आ गया है, सबसे बड़ा नंबर है, और इधर भी चेंज हुआ है और इधर भी चेंज हुआ। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, जब लास्ट में मशीन का इंजन चेंज होता है, लास्ट में क्या होता है साथियों, मशीन का इंजन जो है चेंज होता है। तो ये इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग देखिए क्या प्रोसेस है। देखिए इसमें ऑड और इवन का प्रोसेस किया गया साथियों। ऑड और इवन, ऑड नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर विषम संख्याओं को कहते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है भाइयों, इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या 79 उठाकर आगे रख दिया गया है। और उसके बाद सबसे बड़ी सम संख्या यानी कि इवन नंबर क्या है, 94 है। तो सबसे बड़ी इवन नंबर को ले जाके पीछे रख दिया गया है और विषम संख्या के आगे रख दिया गया है। उसके बाद देखिए 79, 13, फिर ऐसे चलते हुए चला गया, लास्ट में 94 ले जाकर रख दिया गया। अब आगे क्या रखेंगे, पहले नंबर पे 61 रखेंगे, क्योंकि 79 बड़ा हो गया तो इधर चला गया। उससे छोटा कौन सा है, 61 विषम नंबर, और 94 से छोटा कौन सा विषम नंबर, 72 है। ये ध्यान दीजिए। बाकी इसी तरीके से सारी नंबरों को साथियों सीक्वेंस में रखा गया है। लास्ट में चल के हमारा 6वां चरण देख लीजिए आप, सबसे छोटा विषम संख्या उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये साथियों सबसे बड़ा विषम नंबर। और सबसे छोटा सम संख्या 22, उसके बाद 46, 58, 64, 72, 94। आप लोगों को साथियों हमें पता चल गया कि आप लोगों को इसका सीक्वेंस समझ में आ गया कि ये साथियों कौन सा अप्रोच इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो इसी हिसाब से हमें क्या करना है साथियों, एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा ऊपर के चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के लिए चरण 2 में दाईं छोर से छठे तत्व की दाईं ओर तीसरा तत्व कौन सा होगा। अब साथियों ये तो हमें समझाया गया था कि इसी तरीके से हमारा जो इनपुट दिया रहेगा क्वेश्चन में, वही अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोग इतना ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसी में से क्वेश्चन उठा के दे देगा और आप इसी से आंसर निकाल देंगे, नहीं, ये आप लोगों की गलतफहमी है। ऐसा आपको आंसर क्वेश्चन नहीं देगा, आप लोगों को दूसरा इनपुट देगा, उस इनपुट से आपको चरण उसके निकालना, यानी कि आउटपुट जिसे कहते हैं, आउटपुट निकालना है, कितने चरण में आउटपुट बनता है, और उसमें से जो क्वेश्चन पूछेगा आपको उसका आंसर देना है। तो देखिए हमारा इनपुट दे रखा है, ये दे रखा है इनपुट भाइयों 11, 80, 83, 36, 37, 29, 12, 43, 56, 67, 24, 48 ये दे रखा है हमारा इनपुट। अब देख लीजिए साथियों इसका पहला चरण क्या बनता है। चरण नंबर 1 आपको बता रहे हूँ। देखिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या लेंगे, विषम नंबर लेंगे। क्या साथियों लेंगे, सबसे पहले विषम संख्या लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी संख्या लेंगे। अब आप बताइए सबसे बड़ी विषम संख्या इसमें क्या है, पहला विषम नंबर क्या है 83, उसके बाद और सबसे
बड़ा सम नंबर 80 है, तो लास्ट में ले जाएंगे 80 कर देंगे, बाकी सभी को ऐसे लिख देंगे 11, 36, 37, 29, 12, 43, 56, 67, 24, 48 और आगे लिख दे रहा हूँ 67 के बाद 24, 48 और 80। आप लोग साथियों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और एकदम से ध्यान से देखिए, अगर एक भी नंबर कहीं मिस हो गया तो आपको समझ में नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। ये चरण नंबर फर्स्ट था। अब चरण नंबर दूसरा देखते हैं क्या बनता है। चरण नंबर सेकंड, देखिए सबसे बड़ा नंबर ले लिया। अब इससे छोटा विषम संख्या कौन सी है? इससे छोटा जो है विषम संख्या हमारी देखिए क्या है 67। और 80 से छोटा सम संख्या क्या है? 80 से छोटा सम संख्या क्या है? 56। 56 को यहाँ लिख दे रहा हूँ और उसके बाद 67 को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 67 के बाद देखिए यही सेम कर दीजिए 83, 11, 36, 37, 29, 12, 43 के बाद 24 के बाद 48 के बाद 80। तो साथियों आप लोग बने रहिएगा, भाइयों मेरे दोस्त मेरे मित्रों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आप लोग इसे सॉल्व करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी होगी। तो चरण नंबर तीसरा क्या है? चरण नंबर तीसरा है भाइयों क्या है? अब बताइए 67 से छोटा विषम नंबर क्या है? विषम ढूंढना तो आसान काम है। अब बताइए जो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं देखा होगा अपने लाइफ में, एग्जाम में बैठेगा उसके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इसके साथ साथ उसके 3-4 क्वेश्चन और साथ में चले जाएंगे। अगर उसको आता ही होगा ना तो कर नहीं पाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से बने रहिए। अब बताइए 67 से छोटा विषम नंबर क्या है? 67 से छोटा साथी विषम नंबर क्या है हमारा? 43। क्या है? 43। और उससे छोटा सम संख्या क्या है? 56 से छोटा सम संख्या क्या है? 48। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 48 और यहाँ पे 43। बाकी वैसे सेम 67, 83, 11, 36, 37, 29, 12, 24 के बाद 80, 56 इसी लाइन में लिख दे रहा हूँ। 56 के बाद क्या है? 48। अब चरण नंबर 4 देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। मैं देखिए साथियों क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे सॉल्व हो चुका है। चरण नंबर सेकंड में हमारा पूछा और देख लीजिए चरण नंबर सेकंड में दाईं छोर से छठे तत्व के दाईं और तीसरा तत्व कौन सा होगा। लेकिन मैं आपको इस इनपुट का पूरा चरण निकाल के डाटा बता दे रहा हूँ। मैं अभी और क्वेश्चन इसी पर सॉल्व करवाऊंगा, इसलिए पूरा चरण निकाल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आंसर पहले इसका दे देता हूँ। देखिए कह रहा है इनपुट में चरण सेकंड में दाईं छोर से छठे तत्व। सेकंड चरण आप लोग देखिए ध्यान से, सेकंड चरण में दाईं छोर से छठे तत्व 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवां तत्व था बायां, लेकिन दाईं छठे तत्व की दाईं और तीसरा, छठे तत्व की दाईं और तीसरा 1, 2, 3। क्या है भाइयों? आंसर हमारा आ जाएगा 48। यहाँ से आंसर क्या निकल के आएगा? 48। लेकिन आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, अभी और भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसी विषय पे। तो क्या 43 यहाँ पे हो गया? 43 से छोटा क्या है? विषम नंबर है 37। 43 से छोटा विषम नंबर क्या है भाइयों? 43 से विषम नंबर 37 है। अब 37 या 48 यानी कि 48 से छोटा। 48 से सम संख्या हमारी क्या है? सम संख्या हमारी है 36। यहाँ लिख दीजिए 36 और यहाँ पे लिख दीजिए 37। बाकी सेम 43, 67, 83, 11, उसके बाद 29 के बाद 12, 24, 80, 56, 48 के बाद और लास्ट नंबर क्या था? 36। क्या है भाइयों? लास्ट नंबर 36। लास्ट नंबर क्या है? 36। अब देखिए चरण नंबर 5, थोड़ा इधर लिख रहा हूं। चरण नंबर 5 क्या है? अब बताइए 37 से छोटा विषम नंबर क्या है? 29। 37 से छोटा विषम नंबर क्या है भाइयों? 29। 37 से छोटा विषम नंबर है 29 और 36 से छोटा सम नंबर क्या है? 24। क्या है? 36 से छोटा सम नंबर है 24 और विषम नंबर 29। तो लिख दीजिए बाकी सब 37, 43, 67, 83, 11, 12, उसके बाद 80, 56, 48, 36।
देखिए साथियों, इसमें कहीं कामा का प्रयोग नहीं होगा, इसको बात ध्यान में रखिएगा, कहीं भी आपको कामा का यूज नहीं मिलेगा। अब चरण नंबर 6वां देख लेते हैं। चरण नंबर 6वां, अब देखिए चरण नंबर 6वां 29 से छोटा क्या है भाई को, 29 से छोटा विषम नंबर क्या बचा हुआ, केवल एक ही तो बचा हुआ है क्या, 11। और 24 से छोटा सम संख्या क्या बचा हुआ, 12। अब बाकी लिख दीजिए 29, 37, 43, 67, 83, 83 के बाद 80, 56, 56 के बाद 48, 48 के बाद 36, 36 के बाद 24, 24 के बाद 12। अब देख लीजिए साथियों, हमारा चरण हुआ कंप्लीट, देख लीजिए ध्यान से, 11, 29, 37, 43, 67, 83, ये साथियों हो गया एक सीक्वेंस में, यहाँ तक सब विषम संख्याएं हैं और यहाँ से ये है। तो ये तो हो गया साथियों हमारा, क्या हो गया, विस्तृत, यानी कि विस्तृत जानकारी हो गई। आप लोग ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन मैं आपको सेम करवाऊंगा, बहुत ऊपर वाला साथियों मिटा दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। अभी यही क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो सकता है, मात्र 10 सेकंड में। 10 सेकंड में आपको सॉल्व करना साथियों, तो आपको वीडियो को पूरे लास्ट तक बनी रहना है और बस कुछ नहीं करना है। देखिए चरण हमारा क्या था, इनपुट, इनपुट क्या था, लिखा है इनपुट, दिख रहा है आपको, इनपुट हमारा, इनपुट क्या दे रखा है, इनपुट दे रखा है 11, 80, 83, 36, 37, 29, 29 के बाद 12, 12 के बाद 43, 43 के बाद 56, 56 के बाद 67, 67 के बाद 24, 24 के बाद 48, क्या दे रखा है, 24 के बाद 48। अब पूछ रहा है साथियों, ऊपर के चरण में पालन किए गए, ये तो था विस्तृत आपने बताया, लेकिन मैं आपको 10 सेकंड में वादा किया था ना, वो 10 सेकंड में आंसर लाने का, तो मैं बता रहा हूँ कैसे 10 सेकंड में आंसर लाया जाता है। देखिए सीक्वेंस जो हमने बताया था आपको, जो एग्जाम्पल दे रखा था, जब लास्ट में देखिएगा साथियों कि इंजन जो चेंज हो रहा है, इंजन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए इंजन का मतलब चेंज होने का ये मतलब है, यहाँ लास्ट में 80, फिर चेंज हो गया 56, फिर 48, फिर 36, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आप डायरेक्ट क्या करिए, कह रहा है ऊपर के चरणों में पालन, हमने तो अप्रोच पता ही कर लिया था कि क्या होगा, इसका अप्रोच क्या है निकालने का। अब बताइए अप्रोच ये है, तो दूसरा इनपुट हमारा क्या निकल के आएगा, अब बताइए दूसरे नंबर पे क्या होगा हमारा। देखिए सबसे बड़ा नंबर ये हो गया फर्स्ट, लेकिन हमको दूसरा निकालना है, तो दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर सबसे बड़ा विषम संख्या क्या है, ये है, तो इसको लिखेंगे फर्स्ट स्थान पे, फर्स्ट स्थान पे यानी कि विषम, यह क्या है, विषम, फर्स्ट पे रहेगा लेकिन विषम पे रहेगा। और लास्ट में क्या रखेंगे, दूसरे नंबर पे, देखिए दूसरे नंबर पे सम संख्या कौन सी हो सकती है, फर्स्ट नंबर पे हो जाएगी 80, लेकिन दूसरे नंबर पे हमें ढूंढना, तो दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा 56, ये भी रहेगा फर्स्ट नंबर पे, लेकिन ये है सम संख्या, क्या है भाइयों, सम संख्या, इतना ध्यान दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, बाकी सेम उतार देना। तो देखिए आगे क्या रहेगा हमारा, आगे रहेगा साथियों विषम, आगे हो गया 67 और पीछे क्या हो गया 56, और इसके बाद क्या होगा तो पता है ये 83 होगा, क्योंकि इसके बाद बड़ा 83 है और इसके बाद 80 है। बाकी सेम लिख दीजिए 11, 36, 37, 29, 12, 43, 43 के बाद 67 तो हमने ले लिया, क्या बचा 24। अब आप लोग मिला दीजिए कि दूसरा चरण यही है जो हमने तरीका बताया सॉल्व करने का। देखिए दूसरा चरण मिलाइए, 67, 83, 11, 36, 37, 29, 12, 43, 24, 24 के बाद कोई नंबर हमने छोड़ दिया साथियों, सॉरी 48 यहाँ पे छोड़ दिया है, 48 छोड़ दिया था। 24 के बाद 48, 48 के बाद 80, 80 के बाद 56। अब इसका आंसर दे दीजिए, बहुत ही आसानी से कह रहा है। अब तो आप आंसर निकाल, इसका आंसर क्या आएगा 48, इसका आंसर क्या आ गया भाइयों 48। अब इसी में आपसे पूछ सकता है, कोई भी चरण देखिए पूछ सकता है साथियों,
3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए आपको बताना है पहले चरण में बाएं से तीसरे के दाएं, बाएं से तीसरे के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। तो देख लीजिए पहला इनपुट क्या है, बाएं से तीसरे, 1 2 3, बाएं से तीसरे के दाएं, तीसरे के दाएं क्या होगा भाइयों, तीसरे के दाएं होगा। देखिए हमने आपको, अगर आप लोग वर्णमाला का देखे होंगे तो हमने बताया था कि अगर बाएं और दाएं रहेगा तो क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, बाएं और दाएं क्या कर देंगे भाइयों, जोड़ देंगे। तो बाएं और दाएं क्या हो जाएगा, 3 2 5, क्या हो जाएगा, बाएं से पांचवा। बाएं से पांचवा अक्षर देख लीजिए, बाएं से पांचवा अक्षर क्या है, 1 2 3 4 5, बाएं से पांचवा अक्षर क्या है भाइयों, 29। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप लोग ऐसे देख लीजिए, पहले चरण में बाएं से तीसरे, 1 2 3, बाएं से तीसरे के दाएं दूसरा, तो हमारा दाएं तो इसका दाएं, तो 1 2 क्या हो गया, 29। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, इस इनपुट में कितने चरण होंगे, कितने चरण होंगे। तो कितने चरण होंगे साथियों, हमने निकाला है कितने चरण होंगे, 6 चरण होंगे। ये तो साथियों तीसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप इससे और पूछ सकता है, वो कैसा पूछ सकता है, यहाँ पूछ सकता है, हमने तो यहाँ 6 चरण निकाले हैं, यहाँ कोई भी चरण दे देगा, तीसरा चरण दे देगा। देखिए ये तीसरा चरण दे देगा, इस इनपुट का तीसरा चरण ये है, 43 67 83 11, 43 67 83 11 36 37 37 29, 29 के बाद 29 12 24 80, 12 24 80 56 48, ये चरण दे देगा। और पूछेगा साथियों इस चरण में और कितने चरण होंगे, दे देगा। इस इनपुट का ये तीसरा चरण है, इस इनपुट के बाद और कितने चरण होंगे। तो ये तीसरा है साथियों, तो हमने कितना निकाला है, 1 2 3, इस तीसरे के बाद 3 ही तो होंगे, ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।